सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्देश पारित करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल 3 महीने से अधिक किसी भी बिल को अपने पास नहीं रख सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर रीजन देना होगा और 3 महीने के अंदर पास करना होगा। क्या कुछ पूरा मामला है और क्या ये कानून में है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तमिलनाडु स्टेट के परिप्रेक्ष्य में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश पारित किया है। क्या पावर है सुप्रीम कोर्ट को इसको लेकर? नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को पावर तो है ही, पावर में कोई डिस्प्यूट नहीं है। आर्टिकल 142 में वो सभी न्याय करने के लिए वो किसी भी एक्सटेंट तक ऑर्डर पास कर सकते हैं अगर वो इन पब्लिक इंटरेस्ट में है तो। इसलिए पावर का लिमिटेशन से माननीय सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 142 नहीं है। अब बात है जो 10 जो बिल है तमिलनाडु का, उसमें देखिए क्या है कि अभी तो जजमेंट हम भी पूरा पढ़े नहीं है। बहुत कल का जो पेपर का न्यूज़ है, जो पेपर के माध्यम से ये पता चलता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने माननीय राज्यपाल साहब हुए, माननीय राष्ट्रपति जी हुए, तो इनके लिए जो समय सीमा है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको, संविधान में मैं ये बता दूं कि संविधान भी बहुत क्लियर है। संविधान क्लियर है कि अगर कोई भी बिल गवर्नर साहब के यहाँ जाता है तो वहाँ पर वो अपना या तो एसेंट देंगे, एसेंट दे दिए, बात खत्म हो गया, विथहोल्ड कर लेंगे या रिजर्व कर लेंगे फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन अगर विथहोल्ड कर लेंगे तो उसका भी प्रोविजन दिया हुआ है, उसमें प्रोवाइजो में दिया हुआ है कि अगर विथहोल्ड किया जाता है बिल को तो उसमें आप रीजंस देके, कमेंट देके उसको लौटा दीजिए। तो ये क्लियर है। अब उसमें समय सीमा वहां पर नहीं है, तो समय सीमा उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। लेकिन तब यह है कि ये एक्सपेक्टेड है कि एक विद इन रीजनेबल टाइम आप कंसीडर करके लौटा दीजिए, ताकि क्यों कि ये जो बिल गया है ये डेलिबरेट होता है सरकार से। इसमें बहुत तरह का मैन पावर, दिमाग, समय सब लगता है। तो जब डेलिबरेट होके जाता है और ये हम लोग मान के चलते हैं कि जो बिल जाता है वो पब्लिक इंटरेस्ट में, स्टेट इंटरेस्ट में या कंट्री के इंटरेस्ट में ही जाता है। हाँ, उसमें कुछ अगर त्रुटि लगता है हमारे माननीय राज्यपाल साहब को या माननीय राष्ट्रपति जी को, तो उसमें अगर आप उसको विथहोल्ड करते हैं तो यथाशीघ्र आप अपना कमेंट्स देके उसको लौटा दीजिए, ताकि उसको फिर से जो लेजिस्लेचर है स्टेट का या सेंटर में उसको पुनः विचार करके उस पर जो रेक्टिफिकेशन लाना है प्रॉपर जल्दी से लेके आके फिर आपके पास भेज दे फॉर द असेंट ऑफ द गवर्नर और द प्रेसिडेंट। तो इसलिए हाँ, अब इसके अंदर चूंकि एक रिजनेबल टाइम तक तो होना ही चाहिए। हमको लगता है कि यही नहीं, जहाँ जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के पास पावर है और जहाँ जहाँ समय निर्धारित नहीं है, हमको लगता है हर जगह एक रिजनेबल टाइम तो होना ही चाहिए। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय का ये जो आदेश आया है, ये आदेश में अगर टाइम की सीमा को निर्धारित किया गया है तो ये कहीं से इसमें ये हमको लगता है कि ये होना भी चाहिए। और वैसे भी ये जो ऑफिस है हमारे प्रेसिडेंट साहब का या गवर्नर का, तो दैट ऑफिस में इट इज़, हम लोग मान के चलते हैं कि जो भी वहाँ बैठे हुए हैं ना, उनका ये दायित्व भी है कि जितना जल्दी हम लोग इसको भेज दें, बिकॉज नहीं भेजने पर पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जाता है। तो इसलिए ये फैसला मेरे विचार से, मैं तो कहूँगा कि कोर्ट का फैसला तो सबको मानना ही है, लेकिन ये फैसला बिल्कुल सही है। सर, एक और इस पे डिबेट खड़ा हो रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट काम करेगी गवर्नर का या फिर राष्ट्रपति का, तो फिर जो राष्ट्रपति हैं या गवर्नर वो क्या करेंगे? क्योंकि जो नियम है, नियमता जो है, विधेयक पारित होते हैं विधानसभा से, उसके बाद जो है राज्यपाल के पास भेजा जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति तक पहुंचता है, उसके बाद कानून बनता है। तो अगर ऐसे में जितने भी स्टेट हैं वो तो सिर्फ विधेयक पारित करेंगे, अगर राष्ट्रपति पास या फिर राज्यपाल पास पेंडिंग होता है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे, क्योंकि रेट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी है कि आप रेट फाइल करके आइए मेरे पास। ये देखिए, चूंकि हम बोले, हम आपको फिर ये बता दें कि हम ये किस परिस्थिति में, अगर
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विधेयक को पास कर दिया है या कहा है कि नहीं विधेयक पास, समझा जाए कि विधेयक पास है, तो ये हमको लगता है कि ये चूंकि अगर कुछ लंबा समय तक पेंडिंग होगा और कुछ काम नहीं हो रहा होगा और माननीय उच्च न्यायालय को लगा होगा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, तो ऐसा निर्णय माननीय उच्च न्यायालय का आया होगा। उसमें थोड़ा सा उसका रीजंस क्या है इसे देखना होगा। लेकिन आपका जो ये क्वेश्चन है कि जो दायित्व माननीय राज्यपाल का है या माननीय राष्ट्रपति जी का है, वो दायित्व को माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या उस दायित्व को भी निभा सकता है, तो ये हमको लगता है कि ये इसका आंसर देना बहुत आसान मेरे लिए अभी नहीं है। इसको थोड़ा सा ये एक अध्ययन की ज़रूरत है, लेकिन ये थोड़ा सा डिबेटेबल भी है। लेकिन अगर ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है तो चूंकि ये आर्टिकल 142 में ही आया होगा और ये इसको इसलिए ये प्रेसिडेंस को ट्रीट नहीं किया, ये लॉ नहीं है, ये कंप्लीट जस्टिस करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये पावर है। इस पावर का इस्तेमाल करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगर 10 बिल को क्योंकि हमको जजमेंट हम पढ़े नहीं है, अगर इसको अप्रूव्ड मान लिया गया है तो हमको लगता है कि आर्टिकल 142 में ये पावर है, ये किया जा सकता है। तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी एक सवाल लेने की कोशिश करेंगे। एक 1932 खतियान आधारित जो स्थानीयता को लेकर एक विधेयक पारित हुआ था, उसके बाद सरना धर्म कोड को लेकर है, आरक्षण को लेकर भी है, ये भी कुछ विधेयक जो है विधानसभा से पारित करके राज्यपाल के पास भेजा हुआ है। तो क्या अब रास्ता खुल गया है झारखंड जो सरकार है उनके लिए भी कि वो भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे? नहीं, सरकार को हमको लगता है कि रास्ता खुलने का जरूरत नहीं है और सुप्रीम कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं है। हमको लगता है कि हमारे जो राज्यपाल साहब हैं झारखंड के, वो काफ़ी कॉम्पिटेंट है, काफ़ी एफिशिएंट है। हमको लगता है कि उनसे रिक्वेस्ट किया जाए, और पता नहीं कितना दिन से पेंडिंग है, इसका आंकड़ा आपको भी लेना होगा, मेरे पास भी आंकड़ा नहीं है कि कब गया है, 3 महीना से है कि 6 महीना से है कि 15 दिन से है, बट एक रीजनेबल टाइम तो माननीय उच्च न्यायालय ने आपको दे ही दिया है। तो एक बार हमको लगता है कि इस निर्णय के आलोक में कम से कम अब कोई भी जो बिल गया है किसी भी स्टेट में राज्यपाल के पास, वो अब पेंडिंग नहीं रहेगा। अब हमको लगता है कि इसकी ज़रूरत अब दोबारा नहीं पड़ेगी और जो भी बिल रिजर्व किया जाएगा माननीय राज्यपाल के द्वारा वो विद इन टाइम, अब तो चूंकि समय सीमा भी फिक्स हो गया है, इसलिए अब तो ऐसे भी बाध्यता है कि उस समय के अंदर आपको भेज देना है और अब तो बाध्यता ही है। अब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब समय सीमा को फिक्स कर दिया है तो आज के परिप्रेक्ष्य में आपको 3 महीना के अंदर उसका निष्पादन का मतलब हो गया कि अगर आप उसको रिजर्व करते हैं बिल को तो आपको 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स आपको उसको भेज देना है, आपका जो भी कमेंट्स है उसके साथ। और हमको लगता है कि इसमें कोई बहुत इश्यूज नहीं है, इसलिए कि भाई बिल है, बिल आ गया है तो बिल को स्टडी करना और उसको देखना कि उसका प्रोविजन सब पब्लिक इंटरेस्ट में है कि नहीं। अगर कहीं लगता है कि नहीं इसको इस प्रोविजन को का मिसयूज हो सकता है या प्रॉपर ये आपको नहीं इसको और प्रॉपर किया जा सकता है, तो उसमें कमेंट्स लिख के उसको हमको लगता है कि उसको आराम से चला जाएगा और वहाँ से सरकार को भी रेक्टिफाई करने में का कोई इशू नहीं है। इसलिए कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ चीज़ बेटर हो रहा है तो सरकार भी उसको करेगी रेक्टिफाई। बड़ा इम्पैक्ट होगा। हाँ, ये हमको लगता है कि ये कम से कम पब्लिक इंटरेस्ट के में ये एक अच्छा और बहुत ही अच्छा एक जजमेंट है जिसमें कि हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पर एक अब आ गया कि आप सब पर एक टाइम लिमिट, निर्णय लेने के लिए एक समय सीमा की बाध्यता जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन अब ये एक बाध्यता आ गई है। और हमको लगता है कि ये बाध्यता नहीं है, ये बाध्यता इसलिए नहीं है कि ऐसे भी कोई भी चीज का निर्णय तुरंत हो जाना माननीय राज्यपाल के स्तर से, माननीय प्रधानमंत्री के अंतर से, माननीय राष्ट्रपति जी के अंतर से ये अति अनिवार्य भी है।
इसीलिए ये बाध्यता नहीं है, ये तो आप उनको एक रिमाइंड करता है ये चीज़ कि ये भी एक आपका ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि इसको हम लोग तुरंत निष्पादित कर दें, चूँकि जो भी बिल आता है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आता है। तो पब्लिक इंटरेस्ट कहीं भी उस पर कोई बाधा नहीं हो। हाँ, गवर्नमेंट का स्कीम्स जो है या कोई भी चीज़, आपने कहा क्या क्या स्कीम कहा कि जो पेंडिंग है, मान लीजिए खतियान का पेंडिंग है और जो भी सरला कोर्ट का जो भी पेंडिंग है, तो जहाँ सरला कोर्ट तो पेशा का हो गया, जो भी पेंडिंग है तो उसमें जो पेंडिंग है, चूंकि जो एक्ट बना है, एक्ट के तहत रूल्स आएगा, तो एक्ट गया हो, रूल्स गया हो, ये सब पब्लिक इंटरेस्ट में आ रहा है ना। और ये तो पूरा पावर है, ये तो पावर माननीय गवर्नर साहब को भी है, माननीय राष्ट्रपति जी को भी है कि अगर आपको लगता है कि आपके पास पूरा एक्सपर्ट्स है लीगल एलिमिनरीज का, कि कहीं भी आप एक बार दिखवा भी सकते हैं, डिस्कशन कर भी सकते हैं, और इसको मेरे अनुसार एक प्राइम माने एक इम्पोर्टेंस देना है, मतलब कि ये सब प्रायोरिटी बेसिस पर इसका निष्पादन होना भी चाहिए। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का मैं स्वागत करता हूं, और मुझे लगता है कि ये टाइम फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन ये लाना जरूरी है। अगर ऐसा कहीं भी प्रैक्टिस में नहीं है तो ऐसे हर जगह को लगता है कि ये तो बिना टाइम फ्रेम के कर देना चाहिए, इसमें तो आपका टाइम फ्रेम का भी जरूरत नहीं है, आपको जैसे आए तो ये प्रायोरिटीज में सबसे पहले होना चाहिए कि कोई बिल है, कोई रूल्स है, कोई रेगुलेशंस है, इसका हम निष्पादन तुरंत कर दें। आपके पास 3-4 जो भी तरीका उस तरीके से। तो बिग इम्पैक्ट जो है आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के लिए टाइम बाउंडेशन जो है वो निर्धारित कर दी गई है, और जो टाइम बाउंडेशन है वो 3 महीने का है। 3 महीने में जो भी अगर बिल में गलतियां हैं तो सजेशन के साथ जो है रिजेक्ट किया जा सकता है, और अगर कोई गलतियां नहीं है तो 3 महीने के अंदर जो है एक्सेप्ट करना होगा, यानी कि कानून बनाना होगा। देखने वाली बात होगी कि इस आदेश का और क्या कुछ इम्पैक्ट जो है दूसरे राज्यों में देखने को मिलता है। न्यूज बाइस्कोप के लिए कैमरा अभिषेक के साथ नीरज कुमार, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।